चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार आप सभी भक्तों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। सभी को निवेदन है, कृपा करके संभव हो तो अपना वीडियो ऑन करें यदि आप बिजी ना हो कहीं और तो। और आज का जो विषय है ये ये है अतिथि देवो भव। सबसे पहला अतिथि शब्द का अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? समवन कैन रेज योर हैंड, कोई हाथ उठा सकते हैं। अतिथि का अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? प्राजक्ता माता जी, मेघना माता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अतिथि? या तो आप चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हैं, है ना। अतिथि का अर्थ मेहमान होते हैं, अतिथि का अर्थ गेस्ट होते हैं। शब्द को यदि हम देखने जाएं जैसे कोई बता रहे जिसके आने की कोई तिथि ना हो। आज के डेट में तो सब बता के आते हैं। और और वो तो छोड़िए, कुछ बड़े बड़े इवेंट हो जैसे शादी ब्याह हो, उसमें भी हम देखते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं। अचानक से यदि 100 लोग भर जाए तो बोले अरे ये लोग तो बता के नहीं आए सब। बता के नहीं आने की क्या अतिथि है वो, जो बिना तिथि के आते हैं। इसके लिए वो क्या है, बोले भगवान का रूप है। तो यहां पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अतिथि देवो भव के पहले कुछ शब्द ऐसे हैं जो मातृ देवो भव कहा गया शास्त्र में। मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, और फिर तत्पश्चात अतिथि देवो भव। मातृ देवो भव क्यों कहा गया? क्योंकि माता एक ऐसा है, माता एक ऐसी गुरु है जो पिता का परिचय करा के देती है। किसका परिचय? पिता का परिचय। इसके लिए माँ जो है सबसे पहला गुरु है। हाँ, इसके लिए चाणक्य चाणक्य पंडित कहते हैं कि संस्कार देने में जो सबसे पहला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, वो है माँ का। कोई बच्चा यदि असंस्कार हो ना, तो बोलते हैं ये इसके माँ बाप कैसे हैं, बोलते हैं ना। इसके माँ बाप भी उस प्रकार से होंगे। तो इसके लिए मातृ देवो भव, देव के रूप में भगवान माँ को भेजते हैं। और देखिए माता का रूप कैसा है। बच्चा जन्म होने के पश्चात कुछ नहीं रहता, ना दांत रहते हैं खाने के लिए, ना कुछ चल सकता है, ना कुछ बोल सकता है, अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकता रोने के अलावा। रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और भगवान देखिए इतने दयालु है कि वो बच्चे के लिए खाना भी माँ के स्तन में प्रदान कर दिए दूध के रूप में। हाँ, तो सबसे पहला जो है वो माता सबसे पहला गुरु है। फिर बोलते हैं पितृदेवो भव। पितृदेवो भव क्यों? क्योंकि वो परिवार का पालन करते हैं, धन का संचय करते हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। और फिर बोलते हैं आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव का अर्थ क्या है? गुरु। क्योंकि माँ संस्कार देगी, पिता सपोर्ट करेंगे, और इस भवसागर से पार कौन कराएगा? बोलते वो है गुरु। गुरु पार कराएंगे। हाँ, भगवत धाम जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुरु का है। इसके लिए बोलते हैं आचार्य देवो भव, स्पिरिचुअल मास्टर।
और फिर उसके बाद कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है? जो बिना तिथि के आए और हमें क्या प्रदान करते हैं, बोलते हमें अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं सेवा करने का। ऐसे एक ज्वलंत उदाहरण आता है, बहुत ही आदर्श उदाहरण जो शास्त्र में आते हैं, वो है अम्बरीश महाराज की कथा। अम्बरीश महाराज कितने शक्तिशाली ही नहीं बल्कि एक बड़े प्रबल सामर्थ्य राजा है। किसी देश के राजा नहीं थे वो, पूरे भूमंडल के राजा है जिसमें 7 द्वीप। हाँ, 7 समुंदर और 7 द्वीप। वो मूवी वाला 7 समुंदर नहीं। मूवी वाला 7 समुंदर तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ वो मूवी के गाने में ही वो सीमित है। लेकिन भागवतम में 5वें स्कंद में वर्णन आता है किस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुंदर हैं। और उसमें से एक द्वीप में एक छोटा सा भाग जिसमें पृथ्वी है। उस पृथ्वी के अंदर भी किसी देश है, और उस देश के अंदर भी कोई एक छोटा सा राज्य है। वो छोटे से राज्य के अंदर भी एक छोटा सा शहर है। वो छोटे से शहर के अंदर भी एक छोटा सा मोहल्ला है। वो छोटे से मोहल्ले के अंदर कोई यदि छोटा सा एक बंगला तैयार किया होगा, वो बोलता देखो मैं भी कुछ हूं। अहंकार है ना। वो एक बार दादर के रेलवे स्टेशन, यानी कि दादर दादर के रेलवे स्टेशन में एक भीख मांगने वाला बैठा रहता है। और दूसरे भीख मांगने वाले के साथ अपनी लड़की का ब्याह कराने जाता है। बोलता पता है मेरा क्या है? बोले पूरा दादर ब्रिज मेरा। मतलब पूरे दादर ब्रिज में मेरे अलावा और कोई भीख मांगने नहीं आ सकता। कहने का अभिप्राय क्या है? व्यक्ति किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान पर अहंकार, यानी कि अहंकारी होने का मौका ढूंढते रहता है। किसी शहर का छोटा सा मंत्री बन जाए, ओह, फिर तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है महाराज। बिना अपॉइंटमेंट के काम चलता नहीं। उसी प्रकार से जो अम्बरीश महाराज जो थे, किसी देश का नहीं, पूरे भूमंडल के राजा थे। लेकिन फिर भी एक आदर्श गृहस्थ आश्रम में घर परिवार में रहते थे। कैसे आदर्श राजा थे वो! उनके प्रजा में, ध्यान से सुनना, उनके प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो भक्ति नहीं करता था। उनके प्रजा में कोई भी नास्तिक नहीं था। हर कोई कथा श्रवण करता था। कथा श्रवण का अर्थ क्या है? ध्वनि। हम ये कान के अंदर बहुत सारे चीज दिन भर में डालते रहते हैं, है या नहीं? डालते रहते हैं कि नहीं डालते रहते? डालते रहते हैं ना। बहुत सारे ध्वनि डालते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में साउंड वाइब्रेशन कहते हैं। और किस प्रकार के साउंड हम डालते हैं अंदर। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो सड़ा हुआ चीज भोजन नहीं करेंगे। उसी प्रकार से, हाँ, जैसे हम सड़ा हुआ यदि वस्तु भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हम जो सुनते हैं, उससे हमारा मन, बुद्धि और अहंकार का विकास होता है। मन और बुद्धि उस प्रकार से काम करता है जो हम सुनते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में खाली नेगेटिव सुनो, और वो व्यक्ति आ जाए आपके सामने, तो क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बोलो। चैट विंडो में रिप्लाई करो, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? किसी व्यक्ति के बारे में आप यदि नेगेटिव सुनते रहोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हाँ। दशरथ महाराज दशरथ महाराज रामायण में, दशरथ महाराज की कथा आती है, वाल्मीकि जी लिखते हैं। हाँ। जब कैकई के कान में जब मंथरा ने इतने सारे नेगेटिव भर दिए, तो क्या हुआ? जिस संतान के साथ, जिस राम के साथ प्रेम करती थी वो, उस राम के अलावा किसी के भी बारे में सोचती नहीं थी। भले ही भरत उसका पुत्र था, लेकिन वो नेगेटिव जब अंदर घुस गया, मंथरा ने क्या किया? कुछ खिलाया नहीं, कुछ सड़ा हुआ चीज नहीं खिलाया। मंथरा जब
जब कई कई कोप भवन में गई और बीमार हो गई, कोप भवन में गुस्सा होते हुए पूरा अस्वस्थ थी ना, दशरथ महाराज गए, बोले हे देवी क्या हुआ। उस समय में कुछ वो, उस स्वस्थ उसका हेल्थ सब कुछ ठीक था, लेकिन मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गया। क्यों? ये कान से कान के अंदर सड़ा हुआ चीज डाल दिया। ध्यान से सुनना, ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम सुनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्पिरिचुअल साउंड जो है, स्पिरिचुअल साउंड के तीन फायदे होते हैं, नोट करिए। स्पिरिचुअल साउंड के तीन फायदे होते, सबसे पहला शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? वन बिकम्स, वंस कॉन्शियसनेस बिकम्स प्योर। कपड़े को धोना हो तो सर्फ का पाउडर लगेगा, शरीर को साफ करना हो तो साबुन लगेगा, शैम्पू लगेगा, और मन को यदि साफ करना हो तो कथा श्रवण करना पड़ेगा। सबसे पहला फायदा है शुद्धिकरण, और अपना मन और बुद्धि साफ हो जाता है। दूसरा फायदा बुद्धिकरण, हमारा बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होना यानी क्या? बोले जीवन में हर परिस्थिति में आता है कि सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है। हर एक मोमेंट में चॉइस रहता है ना, चुनना होता है। तो जब भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो हमेशा वो अच्छी चीज को, अच्छे रास्ते को चयन करने के लिए शक्ति मिलती है। हाँ, बुद्धिकरण, बुद्धि में विकास होता है। और तीसरा रिद्धिकरण। रिद्धिकरण यानी कि क्या? बोले रिद्धिकरण का अर्थ ये है, अच्छे चीजों के प्रति आकर्षण होता है, आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य वही है, आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना। हाँ, तो स्पिरिचुअल साउंड, आध्यात्मिक ध्वनि का क्या लाभ है? सबसे पहला शुद्धिकरण, दूसरा है बुद्धिकरण, और तीसरा है रिद्धिकरण। ये तीन चीज, व्यक्ति यदि रोज स्नान न करे तो क्या होगा बताइए? बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बीमार पड़ेगा ना। और रोज यदि नियमित रूप से नहीं खाए तो क्या होगा? अरे बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से रोज इसको खिलाना है, यह मन बुद्धि को सुरक्षित रखना है। और उसके लिए हमें श्रवण और वो होता था अम्बरीश महाराज के राज्य में। अम्बरीश महाराज के जीवन में तीन प्रकार के चीज थे। सबसे पहला, अम्बरीश महाराज के जीवन में हम तीन चीज हम चर्चा करेंगे तीन क्लास में, है ना। उसको तीन सी से याद रख सकते हैं। देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा है। सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर यानी कि आचरण क्या था, अम्बरीश महाराज के गुण क्या थे। दूसरा कल्चर, संस्कार कैसा था। और तीसरा कमिटमेंट। कैरेक्टर, कल्चर और कमिटमेंट, ये तीन चीज, ये तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अम्बरीश महाराज के जीवन से हम ये तीन चीज सीख सकते हैं। सबसे पहला आचरण, दूसरा संस्कार, और तीसरा निष्ठा। और हम चर्चा कर रहे अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे घर पे यदि कोई बिना तिथि के आ जाए तो क्या हालत होगा हमारा। अरे वो छोड़ो, रास्ते में हम किसी से मिलते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, कई कबार परीक्षा होता है, अरे मुझे दूसरी जगह जाना भी है और इससे मिलना भी है और समय भी देना है, क्या करे क्या करे। वो वहां से देखते होंगे तो हम यहाँ से देख के निकल जाते हैं। बोलते कहीं पूछ ले वो। वृंदावन में बताते हैं, जब किसी भक्त से मिलते हैं ना, जब किसी भक्त से मिलते हैं तो क्या होना चाहिए। हाँ,
तो बोलते हैं जब दो से दो मिले, जब दो मिले यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिले, जब दो मिले तो 64 खिले। आपको आपको इसको डिकोड करके बताना है, हाँ? दो मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। दो मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो बिह से 7 करोड़। हाँ। इसका क्या अर्थ है? जब दो मिले, एक व्यक्ति जब दूसरा व्यक्ति के साथ मिलता है ना, तब 64 खिले। 64 खिले मतलब ये दांत होते हैं ना, 32 और 32, 64 दांत। एक का 32 दांत होता है ना, 32 तीथ। अब दांत वगैरह आपने निकाल दिया होगा तो अलग बात है। लेकिन 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत, 32 और 32, 64 खिल जाते हैं। एक दूसरे से मिलते ही साथ हमें खिल जाना चाहिए, हमारा हृदय खुल जाना चाहिए। बीह से 20 रहे कर जोड़। 20 यानी कि ये 10 हाथ इसका, ये 10 उंगली इसका और 10 उंगली सामने वाले का। 20 रहे कर जोड़, नमस्कार करना चाहिए, हाय हेलो नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण बोलना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। और फिर क्या बोले, हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन यानी कि भक्त। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिले ना, तो क्या होना चाहिए? बोलते इतना उल्लास होना चाहिए। हमारे रोम, हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितना? 3.5 करोड़। तो बिहसे 7 करोड़, इसका 3.5 करोड़ और उसका 3.5 करोड़ मिला के 7 करोड़ हो गया। और ये रोमांचित होना चाहिए। मेरा भाग्य का कितना उदय हो गया देखिए, कि आज मुझे सत्संग ज्वाइन करने का मौका मिला। होता है ऐसा। हम संघा ग्रुप में कनेक्टेड है। किसी भक्त को कभी कॉल करके पूछे, अरे आपका माला चल रहा है कि नहीं, आप कैसे हैं, कभी पूछा आपने? हाँ? कभी किसी भक्त को कभी कॉल किया कि अरे चलो ये चीज पढ़ना चाहिए, शास्त्र में ऐसा है, ये चीज हमने आज कथा सुना, चलो आज मिलकर कथा, हाँ, कथा श्रवण करते हैं, अटेंड करते हैं, कुछ पुस्तकों के आधारित पर कुछ चर्चा करते हैं। परीक्षा है। अम्बरीश महाराज, एक बार की बात है कि अम्बरीश महाराज एकादशी करने मधुवन जाते हैं, वृंदावन में। और वृंदावन में जाते हैं, 3 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं। अब उनके पास तो सारी शक्तियां थी, सारा राज्य उनका, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं। ऐसा राजा थे कि स्वर्गलोक के देवी देवता आते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, वृंदावन जाते हैं एक बार की बात है, एकादशी करने के लिए। और उनका कार्य कैसा होता है? श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथे नंबर के अध्याय का 16 नंबर का श्लोक वर्णन आता है। 16, 17, 18, 19, यहां से सब एक एक करके वर्णन आता है, कैसा संस्कार, कैसे क्या करते थे ऐसा वो। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए हमें। क्या करते थे? सवै मन कृष्ण पदार विंदयो, वाचाम शिवैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु, श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोदये। बोले क्या? सवै मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में हमेशा मन को लगाए रखते थे। देखिए, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपा, द्वीपवतीं महिम, अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुरं ब्रुवि। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज के बारे में वर्णन आता है, कैसे हमेशा मन को भगवान की सेवा में लगाते थे, भगवान के चरणों में लगाए रखते थे। वाचाम से वैकुंठ गणान गुणानुवर्णन, ये जो वाचा है ना, मुख से हमेशा भगवान के नाम के गुणगान करते थे, हाथ से भगवान का सेवा करते थे, दूसरों को नमस्कार करते थे, दूसरों के गलतियों को नहीं ढूंढते थे। और पैर से भगवान के धाम में जाते थे।
इस प्रकार से ऐसे दिव्य राजा, इससे श्रेष्ठ राजा आज के डेट में समाज में मिलना बड़ा मुश्किल है। और इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के पास ये जो पहला जो हम श्रवण कर रहे हैं कैरेक्टर, ये कैरेक्टर ऐसा अद्भुत गुण था अम्बरीश महाराज के पास, ऐसा आचरण था। ये आचरण के 6 पहलू हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। कितने? 6 क्वालिटीज ऑफ अम्बरीश महाराज। आपको यदि संभव हो तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला गुण, उनके पास डिवाइन विजन था, अद्भुत दृष्टि। जैसे बोलते हैं ना, यदि किसी व्यक्ति के पास संस्कार न हो, कैरेक्टर न हो, चरित्र न हो, तो क्या होगा? वो एक मुर्दे के समान है। फर्क इतना ही है कि एक मुर्दा चल नहीं सकता, ये व्यक्ति चल सकता है। चरित्र नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति मनुष्य ही नहीं है। हाँ, चरित्र ना हो तो व्यक्ति मनुष्य नहीं है। ऐसे इसके लिए बोलते हैं अद्भुत दृष्टि। दृष्टि का अर्थ, दिखता तो सब कुछ है। दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं ना। दृष्टि होना चाहिए, और वो दृष्टि कौन प्रदान करता है? कोई हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन या कोई एक टॉनिक या दवाई नहीं कर सकता। दृष्टि प्रदान करता है शास्त्र, दृष्टि प्रदान करता है वैष्णवगण, दृष्टि प्रदान करते हैं गुरु। हाँ, इसके लिए बोलते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, त्रिना पेखा होते ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कृपा बिंदु दिया मतलब क्या? वो कृपा का बिंदु जब हमें हमारे आंखों में जब हम डालते हैं तो दिखता है, क्या दिखता है? ये संसार टेम्पररी है, शरीर नश्वर है, कितना भी बचाने का कोशिश करो ये मरने वाला है। और आत्मा परमानेंट है, कितना भी मारने का प्रयास करो वो मरने वाला नहीं है। और गोस्वामियों के अंतर्गत जिस प्रकार से उन्होंने युक्त वैराग्य के माध्यम से जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी संपत्ति है, जितने भी कौशल्य है, स्किल है, वो भगवान की सेवा में लगाने की दृष्टि प्रदान करते हैं संतगण। इसके लिए बोलते हैं ये है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु से हम सिर्फ ये भौतिक स्तर के उसको देखने वाले हैं, लेकिन शास्त्र चक्षु जो प्रदान करते हैं, जैसे मान लो ये मोबाइल स्टैंड है ना। यदि ये मोबाइल स्टैंड है, तो यदि चर्म चक्षु से क्या मोबाइल स्टैंड ही दिख रहा है, तो शास्त्र चक्षु यदि मिले तो क्या मोबाइल स्टैंड नहीं दिखेगा? क्या मोबाइल स्टैंड ही दिखेगा। लेकिन शास्त्र चक्षु जैसे ही आ जाता है, ये मोबाइल स्टैंड परिवर्तन हो जाता है भगवान की सेवा में। क्या करेंगे? पहले मोबाइल स्टैंड में मोबाइल लगाकर मूवी देखते थे, अभी मोबाइल स्टैंड में मोबाइल लगाकर ऑनलाइन लेक्चर सुनेंगे। उसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। भक्तों से संपर्क करेंगे। हाँ, ऐसा अद्भुत दृष्टि था अम्बरीश महाराज के पास। पदार्थ एक ही होता है लेकिन देखने का दृष्टि अलग होता है। जैसे किसी एक वन में बहुत सारे लकड़ियां होते हैं। एक एक पदार्थेषु त्रिविधा भवति विक्षिताः। वन में बहुत सारे लकड़ियां रहते हैं। एक मान लो, एक यदि लकड़हारा जा एक क्या बोलते हैं आप, एक यदि वन का कोई एक व्यक्ति जाए, कोई गरीब व्यक्ति जाए, व्यवसाय वाला व्यक्ति जाए, तो क्या करे? वो सोचे अरे इतना सारा लकड़ी है, काट के ले जाऊं और बेच दूं, बहुत बहुत पैसा मिलेगा। है ना। लेकिन कोई एक यदि कामी पुरुष जाए वन में और बोले कैसे मेरे प्रेमिका के साथ यहाँ पर भोग विलास करूं, और कोई एक भक्त जाए तो जैसे ही वो पुष्प देखता है वन में, बोले अरे ये हरा रंग का पुष्प है, ये लाल रंग का पुष्प है, ये ये देखो कितना सुंदर पुष्प है, मेरे कृष्ण के मुकुट में कितना सुंदर दिखेगा। दृष्टि, चमड़े का चक्षु वही है,
लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब शास्त्र चक्षु जब आ जाता है, वो ही दृष्टि से वो ही वस्तु हम भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं अद्भुत दृष्टि। और सबसे अद्भुत दृष्टि क्या रहता है? ऐसा दृष्टि जो कृतज्ञता पूर्वक हो, विजन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे ये सब संपत्ति प्राप्त हुआ है। ऐसा मैंने क्या किया है कि मुझे हरिनाम जप करने का मौका प्राप्त हुआ है। ऐसा मैंने क्या किया है कि मुझे साधुओं का संग प्राप्त हुआ है। और जितना भी सुविधाएं हैं, भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ? इस प्रकार से पहला हमने चर्चा किया अद्भुत दृष्टि। दूसरा, आसक्ति। आसक्ति यानी कि क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति अटैच रहते हैं ना, उसी प्रकार से, और बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसा हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। मान लीजिए आज के डेट में भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, वत्स आपने बहुत सुंदर नाम जप किया, बताओ क्या चाहिए। क्या चाहिए तो क्या बोलेंगे हम? तैयारी कर लीजिए, भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान को दर्शन करने की इच्छा किसके किसके पास है? जरा हैंड रेस करिए जरा। भगवान भगवान को देखने की इच्छा किसके किसके पास है? और ये बोले सबके पास है। सबको देखना है भगवान को। और भगवान यदि अभी प्रकट हो जाए, तो हम क्या मांगेंगे भगवान से? भगवान, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, है ना? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? भगवान बोलेंगे आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ, हम चलेंगे चलो। बोलो अरे 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 अरे, अभी तक तो मेरे बच्चे का पढ़ाई नहीं हुआ है। अभी तक तो मुझे और एक दो गाड़ी खरीदना है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया, ऐसे बोलेंगे क्या? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान भगवान के कार्यों के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति अटैचमेंट रहना है, आसक्ति रहना है। कैसे? इस कीचड़ संसार में रहते हुए किसी कार्य को छोड़ना नहीं है। और उदाहरण आता है गीता में, बताते हैं जैसे कमल का पुष्प जिस प्रकार से कीचड़ में रहते हुए खिला रहता है, कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता, पद्म पत्रम इवाम्भसा, उसी प्रकार से हमें भक्ति के कार्य करना है। फिर क्या बताते हैं? तीसरा, तीसरा क्या बताते हैं? बोले विनय। वन, अम्बरीश महाराज बहुत नम्र थे। नम्रता का अर्थ क्या है? नम्रता का अर्थ यह है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगी, मुझे किसी कंपटीशन में नहीं भागना, ऐसा नहीं है। नम्र का अर्थ क्या है? हमेशा गुरुओं से मार्गदर्शन लेना, वैष्णवों से मार्गदर्शन लेना। जीवन में सफलता भी चाहिए, विनय भी चाहिए और विजय भी चाहिए। खाली विनय लेने से कुछ नहीं होगा, फिर रास्ते पर बैठकर भीख मांगते फिरेंगे। विजय भी तो चाहिए। लेकिन यदि विजय प्राप्त हो और विनय ना हो, तो बड़े खाई में गिरेंगे। और यदि विनय हो और यदि विजय के लक्ष्य की ओर न जाए, तो उसको ढोंगी कहेंगे हम। बोले नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्रभु जी मैं हम तो सेवा कुछ भी नहीं कर सकते। बस, अरे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो करो। नाम जप करो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों का सेवा करो। हाँ, मंदिर में सेवा करो। और इस प्रकार से विनय का अर्थ क्या है? किसी भी क्षेत्र में हम परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होना लक्ष्य नहीं है, प्रयास करते रहना लक्ष्य है। प्रयास करते रहना लक्ष्य है। इसके लिए बोलते हैं, तीसरा क्या था? विनय और विजय दोनों चाहिए। और परिवार के अंदर ना, जब हम रहते हैं ना, परिवार के कोई भी सदस्य परफेक्ट नहीं होते। एक दूसरे को क्षमा करना सीख लीजिए।
हमें सीखना होगा। जैसे, और खास करके, खास करके जब थोड़ा भी सफलता मिलता है ना, एक दूसरे के पीछे हाथ, वो क्या बोलते हैं, पैट, मतलब एनकरेज ईच अदर, इंस्पायर ईच अदर। और बच्चा यदि छोटा सा भी कुछ एक, क्या बोलते हैं वो, मान लीजिए कोई बच्चा छोटा ड्राइंग बनाकर लाए घर पे, और आप जॉब से आए हैं, या तो कोई तो ऐसा टेंशन वाले कार्य से आए हैं, घर पे आए हैं, और ये बच्चा बहुत खुश हो गया, पापा 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 मैंने ये ड्राइंग बनाया। या तो मम्मी मम्मी मैंने ये ड्राइंग बनाया, या तो दीदी मैंने ये ड्राइंग बनाया। 7-8 साल का बच्चा हो, और ऐसा उत्साह से आकर ड्राइंग दिखाए, और आप फ्रस्ट्रेट होके पूरा अपने बॉस के साथ झगड़ा करके गए होंगे, तो क्या होगा? अरे बंद कर तुम्हारा ये ड्राइंग वाइंग, कुछ काम का नहीं। उस बच्चे को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? अरे भले ही वो बच्चा ड्राइंग अच्छे से ना बनाया हो, यदि हम ऐसा करेंगे, इतने उल्लास के साथ उसको एनकरेज करेंगे, यस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग, वेरी नाइस, उससे बच्चे का ग्रोथ होता है। एनकरेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो इस प्रकार से तीसरा चीज जो है विनय, चौथा चीज लीडरशिप। अम्बरीश महाराज एक बहुत बहुत कौशल्यवान लीडर थे। कैसे? वो भक्ति भी करते थे, और साथ ही साथ अपने प्रजा के सभी को भक्ति कराते थे। अपने परिवार के अंदर खुद भी भक्ति करो, और सभी को भक्ति में लगाइए, अपने अपने क्षमता के अनुसार। हाँ, लीडरशिप यानी वन इज डेयरिंग, डेयरिंग टू प्रैक्टिस भक्ति, डेयरिंग टू लीड अ लाइफ। एंड सिर्फ वो डेयरिंग नहीं थे, वो केयरिंग भी थे। ही वॉज डेयरिंग, ही वॉज केयरिंग, एंड ही वॉज शेयरिंग। डेयरिंग यानी लीडरशिप, केयरिंग यानी कि लोगों का केयर भी करते थे, और साथ ही साथ यही भक्ति को दूसरों को बांटते भी थे। इसके लिए उनके राज्य में सभी लोग भक्ति करते थे। और जब हम डेयरिंग होंगे, केयरिंग रहेंगे, और शेयर करेंगे दूसरों से, तब जाकर जीवन में कितने भी संकट, समस्याएं आए, उसका बहुत सरलता से हम पार कर सकते हैं। दूसरों को भक्ति देना, दूसरों को भक्ति सिखाना, और खुद के आचरण से, चरित्र का हम चर्चा कर रहे हैं ना, और खुद के चरित्र से दूसरों के प्रति आदर्श स्थापित करना, ये एक लीडरशिप का एक गुण होता है। पांचवा, उनके पास हमेशा सिक्योरिटी था। कौन सा सिक्योरिटी? ये वॉचमैन वाला सिक्योरिटी नहीं। जेड से ये संसार के जेड सिक्योरिटी तो फेल हो जाए, उनके पास था एस सिक्योरिटी। एस सिक्योरिटी मतलब सुदर्शन का सिक्योरिटी था। सुदर्शन चक्र हमेशा उनकी रक्षा करते थे। किसका अस्त्र है वो? स्वयं भगवान विष्णु का अस्त्र है वो। हाँ, नारायण, यानी कि भगवान विष्णु ने अपना जो मेन जो सिक्योरिटी जो अस्त्र है, शस्त्र है, वो दे दिया था अम्बरीश महाराज। ऐसे वो नम्र भक्त थे, और प्रसिद्ध राजा थे, तो सुरक्षा करना पड़ेगा ना। क्योंकि क्योंकि ये संसार में धर्म की स्थापना होती है राजाओं के द्वारा। अहम भक्त पराधीनो यो में भक्त्या प्रयश्चिति, भगवान बोलते हैं ना, मैं भक्त के अधीन हूं, और मैं भक्त की रक्षा करता हूं। इसके लिए सुदर्शन चक्र भेज दिए, और किस प्रकार से प्रहलाद महाराज की भी रक्षा की है नरसिंह भगवान ने। अनेक ऐसे दृष्टांत है जहां पर भगवान रक्षा करते हैं। और फिर छठवा चीज जो बोलते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद विरक्ति यानी कि डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ क्या है? आज बहुत ही पावन एकादशी का व्रत है। और अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करने वृंदावन गए थे, तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ, ये भागवतम का
श्रीमद् भागवतम की कितनी कृपा है, प्रभुपाद की कितनी कृपा है, देखिए हम सबके ऊपर। ऐसा चरित्र था अम्बरीश महाराज का। ये जो छठवां गुण है, विरक्ति, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी कि क्या? डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हमें कौन से चीज को कब पकड़ना है और कौन से चीज को कब छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से चीज को पकड़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम पूरे दिन भर में करते हैं वो। और जिस चीज को पकड़ते हैं उसके अनुसार हमारा फ्यूचर एक्टिविटीज डिफाइन करता है। जैसे बोलते हैं ना, जिस प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम स्वीकार करते हैं ना सही समय पर, उसी प्रकार से सही समय पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट भी देना चाहिए। हाँ, और नहीं बांटेंगे तो सही समय पर सरकार बोलती है अभी 60 साल हो गया, प्रभु जी 60 साल हो गया, माता जी 60 साल हो गया, अभी जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति था जो जीवन भर जॉब किया, जॉब करते 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 रोज वो सुबह उठता था, चाय पीता था, पेपर पढ़ता था, फिर उसकी पत्नी उसको टिफिन देती थी, ले जाता था, फिर घर आता था। ऐसा हो गया उसका स्केड्यूल, करते 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 अरे रिटायरमेंट भी हो गया। उसके अगले दिन क्या किया उसने? सुबह उठा, चाय पिया, पेपर पढ़ा, बैग पैक किया, पत्नी ने टिफिन भर के दिया। पत्नी ने टिफिन भर के दिया, ये सूटकेस लेकर बाहर गया, प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया, ट्रेन आया, ट्रेन आने से जस्ट पहले इसके दिमाग में चमक गया। बोला क्या? बोला अरे मैं तो कल रिटायर हो गया रे, मैं तो कल रिटायर हो गया, पता ही नहीं चला। किस प्रकार से ये साइकिल शरीर के स्तर पर हमने इतना डुबा के रख दिया है, हमने हमारे हमारे जो सो कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि हमें दिन रात वही स्मरण होता है। और देवियों और सज्जनों, ये जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं ना, आध्यात्म को छोड़कर यदि सिर्फ संसार के वस्तुओं में यदि पड़े रहेंगे ना, तो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, यमुनाचार्य जी कहते हैं, यमुनाचार्य जी कहते हैं कि अरे ये जिह्वा को कितना खिलाया, कितने गुलाब जामुन खिलाए, लेकिन सही समय पर आने के बाद बोलेगा अरे तेरे को डायबिटीज हो गया, और ये कितना खर्चा किया यार तेरे को खिलाने के लिए। ये नेत्र से कहाँ कहाँ कौन कौन से साइट सीइंग नहीं किया, लेकिन सही समय पर आने के बाद मोती बिंदु आ ही जाएंगे। और बोलते सिर्फ एक छोटा सा कार्य यदि भगवान के लिए करो ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए याद रखते हैं। नेहा भीक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। सारे कार्य हम संसार के करते रहेंगे, ड्यूटी के स्तर पर करना है। भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा मत करो, ये उसका अर्थ क्या है? कार्य करते रहना है, कार्य के साथ आसक्ति रहो, लेकिन फल के साथ डिटैच रहो। हम क्या करते हैं? मान लो यदि कार्य के साथ डिटैच हो गए, तो फल और फल के साथ आसक्त हो गए, पढ़ाई तो 6 महीना करेगा नहीं बच्चा, और बोलेगा मेरे को मार्क नहीं मिला प्रभु जी। अरे पढ़ाई तो अच्छे से अटैचमेंट के साथ पढ़ाई करो। अटैचमेंट के साथ यदि पढ़ाई करेंगे, और फिर क्या? फिर मार्क्स मान लो यदि, उसके बाद तो मार्क आना ही है। आप यदि आम का यदि बीज बोगे तो आम का वृक्ष नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन कभी कुछ फल कम आएंगे, कभी कभार फल छोटे आएंगे, बड़े आएंगे। गीता हमें सिखाती है कैसे जीना है, कैसे जीवन जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना है। और साथ ही साथ गीता ये भी सिखाता है कि कैसे सही समय पर छोड़ना है। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो।
अम्बरीश महाराज के पास ये बहुत बड़ा गुण था, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स द एक्टिविटी। और ऐसे ही एक बार की बात है, एकादशी करने गए थे वृंदावन, एकादशी व्रत किए, और द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज के उस प्रांगण में दुर्वासा मुनि प्रकट हो गए। दुर्वासा मुनि आ गए। और अम्बरीश महाराज कैसे थे? संतों की संतों का सम्मान बहुत अच्छी तरह से करते थे, और एक आदर्श गृहस्थ परिवार होने के नाते बहुत ही, यानी कि सम्मान था संतों के प्रति। और एक चीज आपको बता दूं, आप सबको पता होगा कि नहीं पता नहीं, सभी को फिर से निवेदन करना चाहते हैं, कृपा करके वीडियो ऑन रखें, ताकि एटलीस्ट हमें ये ना लगे कि हम कुछ एक मशीन के साथ बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन के साथ बात कर रहे हैं, है ना? तो गृहस्थ परिवार के अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हर दिन जब भोजन बनाने के पश्चात घर का मुख्य व्यक्ति बाहर आना चाहिए, और जोर से लाउड स्पीकर में पूछना चाहिए, कोई भूखा है क्या? कोई भूखा है क्या? कोई भूखा है क्या? और मान लीजिए कोई यदि भूखा नहीं है, तब जाकर ये खा सकता है। संभव है क्या ऐसा आज के डेट में? संभव ही नहीं है। तो इसके लिए कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना कमाया हुआ जो धन है उसमें से कुछ भाग दान देकर उसको फिल्टर करे। शक्ति जो मिला है, ये तन जो है, ये तन सेवा के माध्यम से इसको शुद्ध किया जाए। तन हो गया। फिर मन। मन क्या? बोले मन को मंत्र के जाप से शुद्ध किया जाए। कथा श्रवण के शुद्ध कथा श्रवण से शुद्ध किया जाए। हाँ। और धन, धन को दान के माध्यम से शुद्ध किया जाए। जब जीवन होगा, तब जाकर देखिए फिर कैसा प्रभाव पड़ता है जीवन। तो अम्बरीश महाराज जो उनका जीवन था, जिसकी चर्चा हमने कैरेक्टर, चरित्र के ऊपर आज हमने चर्चा की, जिसमें हमने 6 चीज चर्चा की। सबसे पहला, डिवाइन विजन, अद्भुत दृष्टि, एक ऐसा दृष्टि जो हमेशा सेवा करने की भावना से उतर रहा हो। दूसरा, लीडरशिप, ऐसी यानी कि इतना प्रसिद्ध राजा होने के पश्चात भी वो भगवान के चरणों के प्रति आसक्त थे, भगवान के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि उनको पता था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। भले ही मैं पूरे भूमंडल का राजा हूं, लेकिन एकमात्र भोक्ता है, वो है मेरे प्रभु। इस संसार में बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं, मैं मैं इस संस्था का प्रेसिडेंट हूं। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति, मैं अध्यक्ष हूं। सूयसे तु चराचरम, ये जितने भी यहाँ पर चल प्रचल जितने भी प्राणियां हैं, सबको मैं चलाता हूं। और इधर हम बोले मैं प्रेसिडेंट, मैं ट्रेजरर, मैं वाइस प्रेसिडेंट। तो दूसरा दूसरा हमने चर्चा किया भगवान के प्रति आसक्ति। तीसरा, इतना सब होने के बाद वो नम्र थे, गुरु से मार्गदर्शन लेते थे। जब भी हम संकट में जब भी हम संकट में फंसते हैं ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए, तो दलदल से निकालने के लिए क्या खुद निकल सकता है क्या वो? बताइए। नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि दलदल से निकलने का जितना वो खुद से प्रयास करे, उतना उसके अंदर घुसेगा वो। उसके लिए क्या लगेगा? बाहर से एक व्यक्ति का हाथ लगेगा, जो उसको खींच कर बाहर लाए। उसी प्रकार से ये दलदल रूपी संसार के अंदर हम फंसे रहेंगे, लेकिन गुरु का हाथ चाहिए, जो हमें
हाथ बढ़ाए और बोले पकड़ो और आ जाओ। उसके लिए नम्रता चाहिए, हमारे अंदर नम्रता चाहिए, जो हमें मदद मांगने के लिए हम जाए गुरु के पास, वैष्णवों के पास। चौथा, नम्र थे, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि नम्र थे तो ठीक है चलो मैं किसी काम का नहीं, नहीं, अच्छे लीडर भी थे। ऐसा लीडर थे जो डेयरिंग करते थे ताकि उनके प्रजा में सभी लोग भक्ति करें, और साथ ही साथ केयरिंग भी करते थे, और उसके साथ ही साथ वही कृष्ण भक्ति को दूसरों को शेयरिंग भी करते थे। और पांचों हमने चर्चा किया, भगवान ने अपना खुद का अस्त्र, यानी कि जो जो सुदर्शन चक्र, जो शस्त्र है, जो वेपन है, वो उन्होंने दे दिया। और उसके पश्चात डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी कि निरासक्ति, विरक्ति। कौन से चीज से विरक्त होना चाहिए और कौन से चीज से आसक्त होना चाहिए। जैसे कभी कभी प्रोग्राम में होता है ना, भक्त लोग भोजन बनाते हैं, बोलते कितने हो आएंगे, बोले 100 भक्तों के लिए भोजन बनाएंगे हम। 100 भक्तों के लिए भोजन बना लिए, लेकिन आ गए 50 खाली। तो 50 भक्त तो आए, भोजन तो सब कुछ अच्छा बन गया। अब 50 भक्त आए, 50 क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो पूरा इतना इतना उसके अंदर घुस जाएंगे कि ये 50 अरे जो आए उनके साथ तो एटलीस्ट अच्छे से व्यवहार करो। और जो 50 नहीं आए, वो कहीं पर जाके फूड फॉर लाइफ कर दो। हाँ, चर्चा कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इतना घुस जाएंगे कि नहीं बनाना चाहिए था, पूरा लॉस हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर इसको क्या, कहाँ पर आसक्त होना, आसक्त कहाँ होना चाहिए कि अरे जो भक्त आए हैं उनका अच्छी तरह से सेवा करें, और स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। और जब नहीं आए कोई बात नहीं, वो फिर अगली बार आएंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। तब जाकर, ध्यान से सुनना, जब डिटैचमेंट होगा ना, तब जाकर मृत्यु के समय ये शरीर छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो बहुत कष्ट होगा, ये शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के साथ आसक्त हो चुके हैं। इसके लिए हैंड ओवर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, सही समय पर आने पर अपने संतानों को जवाबदारियां दे दो, उनको भी लड़खड़ाते हुए सीखने दो। जब भी वो गिरते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको करने दो। जैसा हमने सीखा वैसे ही वो सीखेंगे ना। लेकिन हम यदि कंट्रोल करने के लिए यदि बैठेंगे, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, और कितना पकड़ के रखेंगे। छोड़ना है, सही समय पे नहीं छोड़ेंगे तो छीन लिया जाएगा। गिव बिफोर यू लिव। गिव मतलब दे दो। कब? छूटने से पहले, छीने जाने से पहले दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? अपना इच्छा, अपने इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा के साथ मिला लिया जाए। और क्या इच्छा है? जीवेरो स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। भगवान चाहते हैं कि मेरा ये जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा इस सुख का अनुभव करे। और ये जीवात्मा भी ढूंढ रहा है सुख, लेकिन वो सुख कब प्राप्त होगा? वो सुख कब प्राप्त होगा? जब उस आध्यात्म जगत में जाएगा तब। गीता में हमने श्रवण किया ना, अरे नदी के किनारे आप देखेंगे तो किनारे की वो नदी के अंदर आम दिखाई देता है। कहाँ पे? नदी के अंदर। लेकिन वो व्यक्ति वो आम को लेके आने के लिए परेशान रहता है, बोले आम नहीं मिल रहा, आम नहीं मिल रहा, जैसे, और जैसे आम को स्पर्श करने जाता है तो पानी हिल जाता है। लेकिन असली आम कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए? असली आम वृक्ष पर है ना? और वो असली आम को, लेकिन उसको दिख नहीं रहा, वो तो पानी के अंदर का ही आम लेने चल रहा है।
एक संत वहां से जाते हैं, बोले क्यों, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है? बोले आम, देखो ना, यहाँ पर आम है लेकिन लेने का प्रयास कर रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। बोले अरे मूर्ख, आम इधर नहीं है, आम ऊपर वृक्ष में है, जा और निकाल ले। और वो ऐसा बोल के संत चले जाते हैं, और वृक्ष के ऊपर जाता और आम लेता और बढ़िया खा के भूख भी मिट जाता है, प्रसन्नता भी हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम ये भौतिक संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या करें, वो सुख थोड़ी समय के लिए रहता है। भूख लगता है, खा लेते हैं, सुख आता है, फिर 3 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है। हाँ, और उसी प्रकार से साधु संत आकर बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, अरे उस स्थान पर जाओ जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। और वो है वैकुंठ धाम, वो है गोलोक वृंदावन धाम, जहां पर अनंत काल से भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे किसी 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 क्रिकेटर को पूछो ना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो क्या बोलता पता है? मेरे मेरे जीवन का लक्ष्य है तेंदुलकर के साथ डिनर करना। मेरे जीवन का लक्ष्य है रवि शास्त्री के साथ एक फोटो निकालना। बोला ये तो ठीक है, बढ़िया है। और और एक व्यक्ति को मान लो तेंदुलकर के साथ, हाँ, एक बार डिनर करने का मौका मिल जाता है, तो तेंदुलकर के साथ डिनर करने का मौका मिलता है, तो वो व्यक्ति डिनर करता है। और उसके बाद उसका मित्र पूछता है, अरे कैसा रहा तेंदुलकर के साथ डिनर, क्या क्या खाया? बोले क्या खाएगा, हम तो रोज खाते रहते हैं, मैं तो बस देख रहा था कि तेंदुलकर खाता कैसा है। मैं तो बस वही देख रहा था कि तेंदुलकर कैसे चबाता है, कैसे निवाला लेकर खाता है। वाह 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 वाह, कितना अद्भुत दृश्य था वो। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या पता है? बोले हमारे जीवन का लक्ष्य किसी तेंदुलकर के साथ डिनर नहीं करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य है वो वृंदावन कृष्ण के साथ यमुना जी के किनारे बैठकर टिफिन खाना। वो यमुना जी के किनारे बैठकर कृष्ण के साथ टिफिन खाना। सरलता देखिए, कैसा संत है, देखिए क्या देने आए हो वो। आज तक किसी ने दिया नहीं था ऐसे। और शिष्यगण जो म्लेच्छ योनियों से थे, किसी भारत की संस्कृति को नहीं जानते थे, वो पूछते थे, प्रभुपाद क्या हम खा सकते हैं भगवान के साथ टिफिन बैठकर? बोले हाँ, आप खा सकते हैं, भगवान के साथ टिफिन बैठकर खा सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन उसके लिए आपको 4 चीज करना पड़ेगा। बोले बताइए क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। बोले क्या करना है? बोले 4 नियम का पालन करना है। आचार्य देखिए क्या है, आध्यात्म जगत के उस फल को देने आए हैं, किसी को भी दे सकते हैं वो। किसी प्रकार का जाति भेद नहीं किया, किसी प्रकार का रंग भेद नहीं किया, और ऐसा आध्यात्म जगत का फल गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन देकर गए। शिष्य को क्या कहा? मेरे शिष्यगण, आपको यदि भगवान कृष्ण के साथ टिफिन खाना है तो 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुगाड़ नहीं करना, और नशा नहीं करना। कैसे सरलता से देकर गए, देखिए, विचार करिए। और शिष्यगण क्या किए? बोले प्रभुपाद ये हम करने के लिए तैयार हैं। 4 नियम का पालन, और फिर बोले थोड़ा सा और एक कर लो। बोले क्या? कुछ नहीं, दिन में केवल 2 घंटा जप करना है बस। 16 माला जप करना है। और क्या, ये जीवन के अंतिम पड़ाव में
भगवान कृष्ण के साथ टिफिन खाना है। किसको किसको टिफिन खाना है, जरा चैट विंडो में रिप्लाई करिए, यस। किसको किसको भगवान के साथ बैठकर टिफिन खाना है? यदि आपको टिफिन खाना है तो चैट विंडो में रिप्लाई करिए, तो क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहे, आप भले ही वीडियो ऑन ना करें, लेकिन कम से कम हाँ या ना तो रिप्लाई करो, तो कम से कम भगवान को पता तो चले कि अरे ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसको लेना है कि नहीं लेना है वो तो समझ में आ जाए। हाँ। यदि इंटरेस्टेड हो तब मैं इसको ले जाऊं। और जब इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों डिस्टर्ब करूं, पड़े रहने दो कीचड़ में। हाँ। यस यस यस, देखिए भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा नोट कर रहा है, अरे इसने इच्छा तो प्रकट की, और तो इसको क्या करना पड़ेगा? बोले 4 नियम का पालन करना पड़ेगा और 16 माला करना पड़ेगा। सिर्फ बस विचार कीजिए, दिन में 2 घंटा देने से, और कब, आधा जीवन तो बीत गया, कब मृत्यु आएगी पता नहीं। जितना जीवन बचा है उतने से केवल 24 घंटा में से 2 घंटा देने से भगवान अनंत काल के लिए यमुना जी के किनारे बिठाकर टिफिन खिलाने के लिए तैयार है। कैसा अद्भुत भगवान है देखो। हाँ? ऐसा भगवान, ऐसा दयालु भगवान जो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। बस खाली एक कदम उठाकर उनके पास जाना है। उसके लिए भी हम कितना थक जाते हैं। सुबह जब बोला जाए कि नाम जप करें, अरे नहीं, नहीं हो पाता। अरे दिन भर में तो करो, बोले समय नहीं है। तो सही समय पर डिटैचमेंट कैसे करेंगे? मृत्यु के समय कोई बिच्छू आकर काटता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना 88,000 बिच्छू काटते हैं। कौन सा बिच्छू काटता है? हमने ही वो बिच्छुओं को पकड़ के रखा है। उसको छोड़ना है। वो छोड़ने की शक्ति तब मिलेगी जब ये आध्यात्म को पकड़ के रखेंगे, श्रीमद् भागवतम को पकड़ के रखेंगे, गीता को पकड़ के रखेंगे, और ये समाज के सारे कार्य करते रहेंगे। प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। आध्यात्म जगत का पूरा दरवाजा खोल के रखा है भगवान के उस यमुना जी के किनारे बिठाने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सभी आइए, आध्यात्म जगत के पीछे से एक दरवाजा है, वो मैं खोल के रखा हूं आपके लिए। और धीरे से आप जब आएंगे तो धीरे से वहां से एंट्री कर लेना, और उस गार्डन के अंदर, उस यमुना जी के किनारे, उस वृंदावन के गार्डन के अंदर प्रवेश करके अनंत काल के लिए, नित्य निरंतर वो भगवान के उस लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। छोटा सा सैक्रिफाइस, छोटा सा समय, और ये सब किसके द्वारा दिया गया है? शक्ति भी भगवान के द्वारा दिया गया है, बुद्धि बुद्धि भी भगवान के द्वारा दिया गया है, समय भी भगवान के द्वारा दिया गया है, सुविधाएं भी भगवान के द्वारा दिया गया है। फिर भी उसको, भगवान को धन्यवाद देने के लिए कितना कंजूसी कर रहे हैं देखो। हाँ, हरे कृष्ण, समय हो गया है। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, या तो हम सब 1 मिनट अनम्यूट करेंगे। हैंड रेज करते हुए अपना अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं।